जय श्री कृष्णा। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं बुद्ध देव की यह कथा। ग्रहों से संबंधित कहानियों में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बुद्ध देव बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इनको हरा रंग प्रिय है। सप्ताह के तीसरे वार यानी बुधवार पर इनका स्वामित्व है और पन्ना इनका प्रिय रत्न है और पीतल प्रिय धातु। ऐसी मान्यता है कि इनकी दिशा उत्तर है। शरद ऋतु इन्हें प्रिय है और ये एक पृथ्वी तत्व ग्रह है। इसके साथ ही अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र पर इनका स्वामित्व माना गया है। लेखन व यात्राएं बुद्ध देव के अधीन हैं और साथ ही ये व्यापार व विश्लेषण क्षमता के स्वामी भी कहे गए हैं। ये मिथुन व कन्या राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च व मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच के माने जाते हैं। सूर्यदेव व शुक्रदेव इनके मित्र गृह हैं। साथ ही राहु, केतु व शनि देव से भी इनकी खूब निभती है। व चंद्र, मंगल से इनकी शत्रुता कही गई है। कुछ ज्योतिषविदों का मत है कि इनकी सूर्य, शुक्र, शनि व राहु केतु से मित्रता है, परंतु यदि क्रूर ग्रह कुंडली के मारक ग्रह हो तो ये उनके फलों में वृद्धि कारक हो जाते हैं और चंद्र को कहीं इनकी माता तो कहीं पिता कहा गया है। यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि आप स्वयं पढ़ें, सुने और अनुभव के आधार पर तय करें कि क्या होना चाहिए। बुद्ध देवता बुद्धि के कारक व गंधर्वों के प्रणेता कहे गए हैं। बुद्धि यहाँ बुद्धि का आशय ज्ञान से है। स्वामी बृहस्पति को माना जाता है तो गंधर्व विशेषज्ञ कहा जाता है। चंद्रमा को जानने योग्य है कि बुद्ध में ये दोनों गुण कहाँ से आए। इससे संबंधित एक बहुत ही रोमांचक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं क्या कहती है बुद्ध देवता की यह कहानी। बृहस्पति देव को देव गुरु कहा गया है। देव गुरु होने से बृहस्पति चंद्रदेव के भी गुरु हुए। कथा में आता है कि देवगुरु की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित हो गई व उनसे प्रेम करने लगी। वे इतना आगे निकल गई कि बृहस्पति को उन्होंने छोड़ ही दिया। यहाँ तक कि जब बृहस्पति देव ने उन्हें वापस बुलाया तो उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो उठे। तब बृहस्पति एवं उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ दिया और देवताओं ने बृहस्पति देव का। ऐसी मान्यता है कि तारा की कामना से हुए इस युद्ध को तारा काव्यम कहा गया। यह युद्ध इतना विशाल व भयंकर हुआ कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी चिंता में पड़ गए। उन्हें आभास हो गया कि इस प्रकार तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। सो उन्होंने तारा को समझा बुझाकर चंद्र से वापस लिया और बृहस्पति को सौंप दिया। अब तारा ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। यह बालक
इतना आकर्षक था कि चंद्र और बृहस्पति दोनों ही इसकी ओर मोहित हो गए और इसे अपना बताने लगे, परंतु तारा चुप ही रही। बुद्धदेव माता की चुप्पी से बहुत अशांत हुए। वह क्रोधित होकर स्वयं बुद्ध ने माता से सत्य बताने को कहा। तब तारा ने बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र बताया। इस प्रकार चंद्रमा को बुद्ध के पिता और तारा को इनकी माता कहा गया है, क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी गंभीर व तीक्ष्ण थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुद्ध रखा। चंद्रमा के पुत्र होने, देवगुरु के लालन पालन के कारण इनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और यही वजह है कि बुद्ध को गंधर्व विद्या का प्रणेता व बुद्धि का कारक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्र ने तारा के सौंदर्य से मोहित होकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे तारा ने ठुकरा दिया। इससे चंद्र के अहंकार को चोट पहुंची और क्रोधित होकर चंद्रमा ने बलपूर्वक उनका बलात्कार किया। इस बलात्कार से तारा गर्भवती हुई और उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। इस कथा के अनुसार गुरु की पत्नी तारा पर मोहित होकर चंद्रमा ने उनका अपहरण किया। इनसे बुद्ध का जन्म हुआ और जब चंद्रमा ने बुद्ध को अपना पुत्र घोषित कर उसका जात कर्म संस्कार करना चाहा तो गुरु क्रोधित हो गए। बुद्ध की सुंदरता व तेज से इतना अधिक था कि गुरु इन्हें अपना पुत्र मानने के लिए तैयार थे, लेकिन चंद्रमा को एक कतई स्वीकार न था। सो दोनों में युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद तारा ने बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र स्वीकार किया। अब चंद्रमा ने नाम संस्कार किया और इस बालक को बुद्ध नाम दिया। इस बालक का पालन पोषण चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने किया। यही कारण है कि बुद्ध को रोहिणी भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।